अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे बात होने लगी है वो है डाइट या हेल्थी डाइट जिसे कहते हैं। तो पहले तो मैंने कुछ जो मेरी वीडियोस थी वो ब्यूटिशियन के लिहाज से भी मैंने अपलोड की हैं और कुछ कुकिंग की, और मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया, इसलिए मैं उस तरफ भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है। और अभी जो सा मैं साइकोलॉजी में और हेल्थ एजुकेशन में स्टडी कर रही हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ क्यों ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो सी है फूड के लिहाज से शेयर की जाए, और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन और जो भी इस तरह की चीज़ें उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं। तो सबसे पहले तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी डाइट के बारे में। ठीक है, आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, उसमें कितने विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आपको कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ें चाहिए, आपका जो प्लेटर है वो किन चीज़ों से फुल होना चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे बात होगी और उम्मीद है कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलें इस टॉपिक पे हम बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हेल्दी डाइट होती क्या है? बेसिकली हेल्दी डाइट ये है कि आप अपनी डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड करें जिनमें जो हेल्दी हों। अब हेल्दी से क्या मुराद है? अब हेल्दी को हम इससे इक्वल करूँगी मैंने ये अपनी इक्वेशन बनाई हुई है, जो आप भी इसको याद रखें कि हेल्दी ईट इज़ इक्वल लिव हेल्दी। मतलब आप अगर अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है, तो अच्छी ज़िंदगी पाएंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है, ये बेसिकली आप इसका एक फार्मूला याद रख लें कि जिस तरह का आप खाना खाते हैं उसके लिहाज से आपकी सेहत, आपकी बॉडी, आपका आगे एक्टिविटी, आपके अंदर एनर्जी लेवल, आपका बीमारियों से लड़ने की ताकत और सब कुछ उस लिहाज से होता है। तो आपका फूड जो है वो मेन चीज़ है आपकी लाइफ में, जो आपने इसको चेंज करना है, आपने लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है। अगर आप इस तरह की फूड खाते हैं जो मैं भी बताऊंगी, तो आपने उसको चेंज करना है और अच्छे फूड ग्रुप्स है जो आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर, जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि अच्छा खाएंगे तो अच्छी ज़िंदगी रहेगी, अच्छी सेहत रहेगी, आपको बीमारियों से जो है वो दूर रहेंगे। और जो भी हमारी अब एक जो हेल्दी डाइट होती है उसके अंदर कौन से ग्रुप्स हैं जो आपको इंक्लूड करने हैं आपकी डाइट में। सबसे पहला आ गया आपको डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मिल्क आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट में, योगर्ट आ जाता है, चीज़ आ जाता है, खमीर आ जाता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब इस पे बात होगी थोड़ी सी, मैं जल्दी आपको बात बता देती हूँ, उसके बाद मैं काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया करूँगी हर टॉपिक पे डेली का इंशाल्लाह। तो इसके अंदर क्या है, डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसके अंदर कौन से विटामिन्स होते हैं? इसके अंदर ए, बी विटामिन होते हैं, और प्रोटीन होता है, और फैट होता है। और जो मिल्क से प्रोडक्ट होती हैं उनके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है। अब सैचुरेटेड फैट जो सा है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को, जो सा कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो हाई करता है ब्लड के अंदर। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका हाई होएगा तो आपको हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, आपको हार्ट से रिलेटेड जो भी हैं वो डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए आप मिल्क प्रोडक्ट, मतलब डेयरी प्रोडक्ट आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसको थोड़ा सा कम फैट में यूज़ कर लें। अगर आप मिल्क की बात करते हैं कि पाकिस्तान में नहीं मिलता स्किम मिल्क, तो आप उसको हाफ़ कर लें, हाफ़ एक गिलास में हाफ़ मिल्क लें और हाफ़ पानी इंक्लूड कर लें। तो ये कम फैट में लो फैट मिल्क जोन सा है ये तैयार हो जाएगा। तो आप इसको ले लें। योगर्ट को भी आप ऐसे ही जोन सा है वो पानी में डिज़ोल्व करें, तो फिर उसकी जो लो फैट आपका बन जाएगा। अगर पाकिस्तान में नहीं मिलता या अगर कहीं नहीं अवेलेबल तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपने अपनी जो प्लेटर है, जो आपका फूड प्लेटर, उसके अंदर आपको ये फाइव जो मैं आपको ग्रुप्स बताऊंगी, ये आपको ज़रूर आपके इंक्लूड होने चाहिए। इससे आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं वेट लूज़ में भी बताऊंगी कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आप इसको चीज़ों को कम कर दें, लेकिन ये आप इंक्लूड ज़रूर करें। अब इसके अंदर जो योगर्ट होता है वो आपके
इम्यून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डाइजेशन को जो सा वो क्या कहते हैं बहुत तेज़ करता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि उसके अंदर गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जो योगर्ट हो गया, हमारे यहाँ पे कुल्तूर मिल्क कहा जाता है, या फिर आप कह लें काफ़ीर, आई थिंक कहते होंगे पाकिस्तान में भी। तो ये चीज़ें जो सी ये अपनी डाइट में आपने इंक्लूड कर लेनी है। ठीक है, मैं जल्दी से दूसरी चीज़ की तरफ आती हूँ। सेकंड जो है वो हमारा क्या है, वो प्रोटीन है। प्रोटीन तो हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिल रहा था जो मैंने बताया, लेकिन आपको और प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एग चाहिए, रेड मीट चाहिए, वाइट मीट चाहिए और फिश, इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मीट के अंदर। अब आपको किस हिसाब से आपको ये खाना है, रेड मीट और वाइट मीट। रेड मीट जो सा है वो एक तो सैचुरेटेड फैट होती है। ठीक है, इसको आपने कम रखना है अपने खाने में। ठीक है, अगर आप प्लेटर लेते हैं दोपहर में या सुबह में भी, तो आप उसको रेड मीट को आप पहले तो मैं बता दूं कि रेड मीट जो है वो 1 वीक में आप 500 ग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 वीक में 500 ग्राम। और जो फ़िश है उसकी मिकदार आपने ज़्यादा कर देनी है, वो 2 to 3 टाइम्स आपने वीक में लेना है। ठीक है, और वो 400 to 500 ग्राम तक हो सकता है। तो फ़िश जितनी आप मर्जी लें, लेकिन जो रेड मीट है उसको थोड़ा सा कम कर दें। मतलब वाइट मीट को आप ले सकते हैं, उसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन्स, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में दोबारा और मैं डिटेल से बात करूँगी। तो आपने क्या ले लिया, प्रोटीन कहाँ से मिल गया हमें, फिश से मिल गया, मीट से मिल गया, एग से मिल गया, और ये सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेड मीट को आपने कम खाना है, वाइट मीट की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। अब जो सा है वाइट मीट के अंदर क्या होता है, वाइट मीट जो सा है वो अनसैचुरेटेड फैट, मतलब उसके वो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ठीक है, वाइट मीट। तो आप इसके अलावा फ़िश जो सी है, फ़िश भी आप लोगों ने, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं फ़िश में, ए, डी, ओमेगा 3 से भरपूर होता है। ओमेगा 3 आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जो कि कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को जो है वो कम करता है, जिससे आपका जो हार्ट है और जो दिमाग है, मतलब ब्रेन है, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं ये दोनों जो चीज़ें हैं। तो आपने क्या करना है, फ़िश को ज़रूर लेना है आपने, उसके अंदर ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 जो है वो हमारी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस करती, तो हमें उसको लेना पड़ता है। ओमेगा 6 को भी, ओमेगा 6 हमें किससे मिलता है, रेड मीट से मिलता है, लेकिन 500 ग्राम आपने पर वीक में लेना है, 1 वीक में लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं जल्दी बातें बताऊँगी। उसके बाद हम बात करते हैं जी, आपने तीसरा क्या लेना है, कौन सा थर्ड ग्रुप है जो आपने इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरीज होगी, फ्रूट हो गया, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये है कि आपको विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, जो वेजिटेबल्स होती हैं, उसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो से मिनरल्स पाए जाते हैं, और सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो ये है कि ये फाइबर होता है इसमें। तो फाइबर आपको पता है कि अगर आप लोग फाइबर को अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा लेंगे तो आपका वेट भी जल्दी लूज़ होगा। तो वेजिटेबल्स का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है। इसको आपने कम से कम आपकी जो प्लेटर होगी उसके अंदर 500 ग्राम होना चाहिए पर डे के हिसाब से। ठीक है, और जो मैंने मीट बताया है वो मैंने पर वीक के हिसाब से बताया। तो आपने इसको ज़रूर लेना है। एक तो ये है कि, और दूसरी बात ये है कि जो बेरीज होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट जो से हैं वो एक तो ये है कि आपकी किन से मिलते हैं हमें एंटीऑक्सीडेंट, जो कलर्ड वाली फ्रूट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे हो गया बेरीज होगी, बेरीज में क्या ब्लूबेरी होगी, रोज़बेरी होगी, रास्पबेरी होगी, और स्ट्रॉबेरीज होगी, और इनके अंदर विटामिन ए, सी और ई जो सा ये पाया जाता है। और ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है हमारी बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा, तो वो बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ होगी, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल सेल्स
से। तो ये कि हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए, बेरीज़ की जिस मर्ज़ी के फॉर्म में आप ले लें, लेकिन आपको ज़रूर वो लेने चाहिए। और इसकी काफ़ी लंबी डिटेल है कि ये कहाँ से आते हैं, क्या इनका काम क्या होता है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी जब खाना जो सा वो डाइजेस्ट करती है, तो तब हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब हमने इनको जो सा है वो ख़त्म भी करना होता है, क्योंकि इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो कि हम क्या यूज़ करेंगे, क्या लेंगे, बेरीज़ किसी भी फॉर्म में ले लें। और जो हाई जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ग्रेन्स, और इसके अंदर हाई फाइबर भी होता है। तो आपने क्या, और ये लो सैचुरेटेड भी होते हैं, लो सैचुरेटेड तो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी आपकी कम करेंगे। तो इसलिए कहते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो चीज़ें होती हैं वो हमें खानी चाहिए, आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका भी दे दिया। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली किसकी, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर ली। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाता है। उसके बाद हमने बात कर ली वेजिटेबल्स की, बात कर ली, वो आपने अपने प्लेटर में यूज़ रखनी है। और प्रोटीन की बात कर ली। उसके बाद आता है कॉर्न, और कह लें आप उसे क्या कहेंगे हम, मैं शायद अगर आपको बीच में कोई नॉर्वेजियन लफ्ज़ यूज़ कर दूँ तो सॉरी, क्योंकि स्टडी में नॉर्वेजियन में करती हूँ। तो कॉर्न प्रोडक्ट आ गई, और मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लोग कहते हैं नहीं हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए, हम उससे मोटे हो जाएंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट वो खाएं जो आपकी बॉडी जिसमें फाइबर भी हो। मतलब ये नहीं कि आप वाइट कार्ब्स खाई जाएं, मतलब पास्ता खा लिया, उसको ब्राउन पास्ता भी मिलता है, वेजिटेबल पास्ता भी मिलता है, उसको यूज़ कर लें, उसका सब्स्टिट्यूट कर लें। जैसे अब आप कह लें उसको बेकरी की चीज़ों को थोड़ा सा दूर कर दें। उसके अलावा आप बाजरे की रोटी का यूज़ करें, जौ की रोटी खाएं, और जो सिंपल जो हमारी रोटी होती है गंदम की रोटी खाएं, बजाय ये कि आप वाइट चीज़ों की तरफ जाएं। तो वाइट कार्ब्स को आपने कम कर देना है। तो अगर आप ब्रेड खाते हैं तो आपको 4 जो ब्रेड है वो आपको खानी होंगी, क्या कहते हैं, पर डे, फुल डे आप 4 ब्रेड जो सी वो खा सकते हैं। तो ये है कि, लेकिन अब अगर आपने वेट लूज़ करना है तो उसके हिसाब से ये कि आपको वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा कर दें, और कार्बोहाइड्रेट को आपने लेना है, छोड़ना नहीं है, उसका पोर्शन आप कम कर दें। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है, और आप एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, कहते हैं वो मतलब पूरा दिन ही नहीं खाया, अपने मुताबिक थोड़ा थोड़ा सा खाएं। लेकिन अगर आपने पूरा दिन या पूरा वीक आप खा ही नहीं रहे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट ना खाने की वजह से आपके जिस्म में डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर जोन सा है वो इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें बेसिकली देते हैं एनर्जी। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिजीज़ है जो आपको हो सकती है, इसलिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक भी ज़रूर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब 5th ग्रुप की मैं बात करने लगी, वो है जी क्या उसको कहते हैं, ऑयल, मतलब आप फैट जोन सा है। अब इसकी पर बात करते हैं, इसमें मार्जरीन आ जाता है, बटर आ जाता है, ऑयल आ जाता है। ये हम किस तरह का यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो जो सैचुरेटेड फैट आपको कैसे मिलेगा, कैसे पता लगेगा, जैसे ऑयल है या बटर मार्जरीन है जिसको आप फ्रिज में रखते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, तो इसमें सैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट नहीं अच्छा आपके हार्ट के लिए। और अगर आप जैसे कह लें ऑलिव ऑयल की बात कर लें आप, और जो सॉफ्ट बटर मिलता है उसकी बात कर लें, तो उसके अंदर होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो वो आपकी बॉडी को चाहिए, सैचुरेटेड फैट नहीं आपकी बॉडी को चाहिए। ठीक है, तो रेड मीट, अब मैंने जल्दी से आपको इन चीज़ों का कंक्लूजन बता दूं। अभी मेरा था कि प्लान के मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बताती हूँ, लेकिन मैंने आज सिर्फ इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताई कि ताकि वीडियो मेरी लंबी ना हो जाए और आप थकना चाहें, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ आज मैंने फूड ग्रुप्स के बारे में बताया। 5 ग्रुप्स हैं जो आपने अपनी प्लेटर में यूज़ करने हैं।
कौन कौन से हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में ये खाया जाता है। पाकिस्तानी इंडियन के एक करी का बड़ा सा बाउल ले लिया, साथ 2 चपाती लेनी, तो ये हम हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं। या ऑयल तो कम था, लेकिन बाकी चीज़ों का मिनरल्स वाइटामिन आप कहाँ से लेंगे, तो उनको भी आपने अपनी प्लेटर में इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। कैल्शियम को आपने लेना है, डेयरी प्रोडक्ट आपने लेनी है, प्रोटीन आपने लेना है, आपने जो है वो साथ इसके वेजिटेबल्स का इंटेक करना है, रोटी कार्बोहाइड्रेट्स का आपने इंटेक करना है, और साथ आपने मार्जरीन या ऑयल जो फैट जो उसको भी आपने यूज़ करना है। तो 5 ग्रुप्स को आपने थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, और इसके 5 पोर्शन अपनी प्लेटर लेते हैं तो उसको 5 पोर्शन में डिवाइड कर दें, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं उसकी मिकदार आप ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे अब बाकी और भी मैं इसके अलावा वीडियो बनाऊंगी कि आप इसमें क्या क्या वाइटामिन पाए जाते हैं, और वाइटामिन कौन सा वाइटामिन है जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, और किन किन चीज़ों में किस किस फूड में क्या क्या वाइटामिन पाया जाता है, और आपकी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किन बीमारियों से आपको बचाता है, और आपके वेट लॉस में कैसे हेल्प कर सकता है। तो आपने जो सा ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। इसको आपने ज़रूर अपनी लाइफ जो सी वो अपनी चेंज कर लें। अगर तो आपकी अनहेल्दी लाइफ है तो आप इसको हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर आएँ और आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ करें। लेकिन वेट लूज़ अगर आपने करना है तो वो ये है कि वो आपको जो सा है वो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपने एक्सरसाइज भी करनी होगी, कुछ आप ड्रिंक्स भी पिए, और अगर तो बाकी वैसे जो एक बताई जाती है कि जो हमने खुराक चाहिए होती है वो हमारी ये खुराक है, हमने ये खानी है इतनी। लेकिन वेट लूज़ के लिए आपको मैं डिफरेंट डाइट बताऊंगी, और उसके अंदर आप थोड़ा सा कार्ब्स कम करेंगे अपने, और वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा रखेंगे, तो वो चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो अपने 5 ग्रुप्स को अपने याद रखना है ज़रूर। इस तरह अपना लाइफस्टाइल बनाएं, अपने आप को चेंज करें, आपकी स्किन इससे बहुत बेहतर होगी। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स खा रहे हैं तो उसकी जगह आप बेरीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सब्स्टिट्यूट कर लें। और एंटीऑक्सीडेंट तो वैसे आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा बेरीज आपको एंटी एजिंग में भी हेल्प करती हैं, और आपको क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स भी आपकी वैसे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं। और इस तरह अपनी लाइफ को अपने चेंज करना है इन बेहतरीन चीज़ों से कि जो आप खाएं और आप उससे सेहतमंद भी रहें, बीमारियों से भी दूर रहें, आपका वेट भी लूज़ हो। आहिस्ता आहिस्ता इससे आपका वेट लूज़ होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट चाहते हैं तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। लेकिन इन चीज़ों से आपका आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ होगा, मतलब कह लें 2 to 3 मंथ्स में 1 to 2 kg। लेकिन आप इसमें हेल्दी रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर सही जल्दी वेट लूज़ करना है तो उसके लिए भी डिफरेंट डाइट है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपने ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखें। रमज़ान है, रमज़ान के अंदर तो ये डाइट जो मैंने आपको प्लेटर बताई ये तो परफेक्ट है, क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता है आपकी बॉडी को इस चीज़ की नीड होती है। और वाटर का इंटेक आपने बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। वाटर आपकी बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपके हर मील में। आपने हर मील में अगर खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लें, उसके बाद खाना खाएं। हर मील मतलब 5 मील होने चाहिए हमारी पूरे दिन में। थोड़ा थोड़ा खाएं, पोर्शन में थोड़ा थोड़ा खाएं उसको, लेकिन 5 मील खाएं, ठीक है। चलें, अब उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको जो मुझसे आपने बातें पूछी, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो मैं आपको बताऊंगी। आगे मैं आपको वाइटामिन्स के बारे में बताऊंगी कि मैं कौन से वाइटामिन यूज़ करती हूँ, या फिर आपको कुछ वाइटामिन आपको ज़रूरत होती है, लेने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगी, ओमेगा 3 के बारे में बताऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, आपको क्यों लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट, मतलब आगे जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में, हेल्दी चीज़ें और फूड के बारे में और डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ताकि पता लग जाए कि नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं अपलोड करूँ कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आपको फ़ौरन इन्फॉर्म हो जाए और आप उसको देख लें और आप उसको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अवेयरनेस हमें ज़रूर देनी चाहिए। तो जो मुझे था इल्म, जिस चीज़ की मैंने स्टडी की है, तो मैंने कहा मैं आप तक भी ज़रूर पहुंचाऊं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।